हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा? आप सब बहुत अच्छे से होंगे ना। ये सारा चीज पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक्स बचे हैं, उसको कवर कर लेते हैं। फिर देन उसके बाद हम लोग प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रोटीन है, जो प्रोटीन हम लोग जानते थे कि प्रोटीन हमारे लिए क्या होता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है मसल्स को, मतलब मजबूती देता है, ग्रोथ करवाता है। ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजें हम लोग को देख चुके हैं, तो परेशान मत रहिएगा। ठीक। तो इतना ये सारी चीजें अगर आप नोट नहीं किए हैं तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं बेटा। टॉपिक हम लोगों का क्या था? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के कुछ टॉपिक बचे हुए थे, उसकी बात करें तो डाई सैकराइड की बात करते हैं। ठीक है। डाई सैकराइड की बात होती है। डाई सैकराइड में कौन कौन से थे? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो डाई सैकराइड में आपके पास कौन कौन थे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये होता है आपका डाई सैकराइड, है ना। ये आपके पास क्या होता है बेटा? यहाँ पे डाई सैकराइड होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डाई सैकराइड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा? सुक्रोज, सुक्रोज होता है। फिर उसके बाद माल्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक, लैक्टोज कहते हैं। अब ये बना किससे है? अगर मैं बात करूं तो सुक्रोज किसका किससे मिलके बना है? लैक्टोज और माल्टोज किन किन लोगों से मिलके बना है? तो यहाँ पर जो सुक्रोज मिलके बना होता है बेटा, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। बीटा फ्रक्टोज से मिलके ये बना होता है। ये सब क्वेश्चंस 1 मार्क्स के पूछ ले जाते हैं कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और बोर्ड एग्जाम की तो बात ही नहीं करनी। बोर्ड एग्जाम में तो ये सब पूछ लिए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे माल्टोज की, तो माल्टोज में होता है केवल अल्फा ग्लूकोज। क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज होता है। अगर लैक्टोज की बात करूं तो लैक्टोज में होता है बेटा बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज। बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज होता है और बीटा ग्लैक्टोज होता है। बीटा ग्लैक्टोज। ठीक, ये इसकी बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, तो कोई भी बच्चा अगर बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड में भी बायोमोलिक्यूल पढ़ना है। ठीक है। तो आप क्या करना है? ये सारी चीजों को पढ़ते रहना, परेशान मत होना, वो सारी चीजें कवर कराई जाएगी। ठीक। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, देखो अब इतना ये सारी चीजें हम लोगों के पास कवर हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये सब क्या है? डाइसैकराइड के एग्जाम्पल है। अब अगर मैं पॉलीसैकराइड की बात करूं, पॉलीसैकराइड की बात करूं, ठीक, पॉलीसैकराइड में क्या होता है? पॉली का मतलब ज्यादा होता है। ठीक। अब यहाँ पे पॉलीसैकराइड में कौन कौन होता है? स्टार्च होता है। पॉलीसैकराइड में बेटा स्टार्च होता है। और कौन होता है? जल्दी से बताओ। सेलुलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। ठीक। तो अब ये आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च किससे मिलके बना है और सेलुलोज किससे मिलके बना है? तो स्टार्च बना होता है बेटा अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। और यहाँ पे सेलुलोज जो बना होता है वो बना होता है बेटा यहाँ पे बीटा ग्लूकोज। किससे मिलके बना है बेटा? बीटा ग्लूकोज से ये मिलकर बने होते हैं। कंफर्म हो? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, अब अगर ये सब बात किया जाए तो ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि लैक्टोज किन किन ग्लूकोज से मिलके बना है या किन किन सैकराइडो से मिलके बना है। तो ग्लूकोज और लैक्टोज, लैक्टोज आपको पता है कि कहाँ पाया जाता है? मिल्क में ये पाया जाता है। कंफर्म हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे सुक्रोज, कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज, हेडिंग बना लेना बेटा अब, सुक्रोज। तो सुक्रोज की अगर हम लोग बात करें तो सुक्रोज क्या होता है? जब जब यहाँ पे बीटा ग्लूकोज, सॉरी अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज मिलते हैं, ध्यान सुनना, जब यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज और यहाँ पे बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो ये वाटर को रिलीज करते हैं, मतलब पानी बाहर निकाल देते हैं। इतनी बातें कंफर्म हो गई। फिर यहाँ पे बोला जाता है बेटा, यहाँ पर जो चीज होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बोला जाता है कि अल्फा ग्लूकोज जो होता है, ये अल्फा ग्लूकोज जो होता है और जो बीटा फ्रक्टोज होता है, एक साथ जोड़ने के लिए जिस ऑक्साइड बंध का उपयोग किया जाता है
जिस ऑक्सीजन बॉन्ड का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। ये आपसे पूछ ले जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज तथा तथा बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज को जिस बीटा फ्रक्टोज को एक साथ एक साथ जोड़ने के लिए जिस ऑक्साइड बंध का उपयोग किया जाता है या प्रयोग होता है ना? बंध का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक या सिडिक भी कहा जाता है, बंध कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि कहाँ पे वो ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। उम्मीद है बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नोट करिए इसको। देखो यहाँ पे हम लोग अब स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। यहाँ पे तो सुक्रोज हमारा क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सुक्रोज किससे मिलके बन रहा था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं ना। यहाँ पे फ्रक्टोज इन दोनों से मिलके बना होता है। अब हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ध्यान से देखना। बस यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बना दो, जिस प्रकार से तुम बेंजीन बनाते हो उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर ये इस प्रकार से बना दो। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, जिस प्रकार से बेंजीन आप बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आप बना दीजिए। इसको भी उसी प्रकार से बना दीजिए। ये इस प्रकार से आप इसको बना दीजिएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक ऑक्सीजन से ही ये जुड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये बेटा इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना यहाँ पे। ये इस प्रकार से बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध या बॉन्ड। ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। एक कौन है? फ्रक्टोज है, और दूसरा कौन है आपके पास? दूसरा आपके पास है यहाँ पर ग्लूकोज। ये आपके पास ग्लूकोज हो गया, ये आपके पास ग्लूकोज है, ये आपके पास कौन है? फ्रक्टोज है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस प्रकार से ये बनाना सीख जाओ। अब इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब हेडिंग बनाइएगा कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा ग्लाइकोसिडिक बंध। अब ये ग्लाइकोसिडिक बंध क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह क्या होता है बेटा? एक सरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए जिस भी ऑक्साइड बंध का यूज हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या है ये? मोनोसैकेराइड एक, ये भी मोनोसैकेराइड। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो एक ऑक्साइड बंध से जोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन बंध से जब जोड़ते हैं तो उस बंध को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा। इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे बेटा? सरल कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में मोनोसैकेराइड
मोनोसैकराइड मोनोसैकराइड इकाइयों को आपस में जोड़ने के लिए जिस ऑक्साइड बंध का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं या उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। क्या इतनी बातें कंफर्म है? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। इतना नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमें हर बार ये कभी ना कभी ये पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। तो क्या करिएगा, इसका डिफिनीशन लिख दीजिएगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये रख दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि ये क्या है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये सब क्या है बेटा, आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है, आप इस प्रकार से इसको दिखा दीजिएगा। इतना नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्टार्च। चलो, अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च यहाँ पर क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है। हेडिंग बनाइएगा स्टार्च। स्टार्च आपका क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। अब हमें इसके बारे में जानना है कि ये स्टार्च होता क्या है। स्टार्च बेटा 2 लोगों से मिलके बना होता है, एक होता है बेटा एमिलोलोज, एक होता है एमिलोपेप्टिन। स्टार्च 2 लोगों से मिलके बना होता है, एक एमिलोलोज होता है, एक होता है एमिलोपेप्टिन होता है, ठीक। इन्हीं दोनों से ये मिलके, सॉरी पेंटीन होता है, इन्हीं दोनों लोगों से ये मिलकर बना होता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पौधों में संग्रहित होने वाला पॉलीसैकेराइड है बेटा। ये क्या होता है, पौधों में संग्रहित होने वाला पॉलीसैकेराइड है, जो हम लोग भोजन के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आप जड़ों में होता है, जितने भी हम लोग रूट्स वाली चीजें खाते हैं, कंद वाली चीजें खाते हैं, उसमें होता है, दालों में होता है, और बहुत जगह पे ये सारी चीजें होता है। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में लिखिएगा पौधों में या पौधों से में, हाँ, पौधों में संग्रहित होने वाला पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, पौधों में संग्रहित होने वाला पॉलीसैकेराइड है, और मनुष्य के भोजन, ठीक है, मनुष्य के लिए अच्छा भोजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मनुष्य के लिए अच्छा भोजन, ठीक। अच्छा भोजन में कौन कौन सा, दाल हो गया, ठीक, अच्छा भोजन, दाल, जड़ मतलब रूट वाली जो चीजें हम लोग खाते हैं, कंद खाते हैं, जैसे आलू वगैरह हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब जब हम लोग खाते हैं तो कंद हो गया। और सब्जियों में, है ना, और सब्जियों में क्या होता है, ये पाया जाता है, सब्जियों में होता है। चलो, अगर यहाँ पर इसके बात करते हैं हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना, तो सिंपल सी बात है, आपको ये याद कर क्या रखना है, याद आपको ये रखना है बेटा यहाँ पर कि जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च किन लोगों से मिलके बना होता है, एमिलो, ठीक है, एमिलोलोज, दूसरा क्या होता है, एमिलो, यहाँ पर एमिलो पेंटीन होता है, दूसरा एमिलो पेंटीन, इन्हीं दोनों से ये मिलकर बना होता है। पहला एमिलोज और दूसरा एमिलो पेंटीन से बनता है। ये सब क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछ लिए जाएंगे, तब क्या करोगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसके लिए ध्यान से सुनना
कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर्स की देखें तो बेटा मैं जब संरचना की बात करती हूँ तो ये लीनियर होता है, मतलब चैन की तरह एक लाइन में चलेगा। और ये क्या होता है, ब्रांचिंग, मतलब चैन की तरह कोई चल रहा है, नीचे या ऊपर कोई ऐसे ब्रांचिंग लग जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना। तो अगर मैं यहाँ पे एमिलोज की बनाऊं तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी प्रकार से बस इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो देखना यहाँ पर अगर मैं एमिलोज की बनाऊं यहाँ पे, बस चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये जुड़ा रहेगा, ये वही है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, इस प्रकार से तुम इसको जोड़ दो। बस ये ऐसे इसको बनाते चलो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाता है यहाँ पे एमिलोज। क्यों, क्योंकि ये चैन की तरह स्ट्रक्चर बनाता जाएगा और यहाँ पर जैसे जो चीजें थी बिल्कुल उस प्रकार से यहाँ पर लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे परेशान होना नहीं बिल्कुल। तो कंफर्म हो रहा होगा, अब चीजें थोड़ी सी आसान लगने लगेंगी। इस प्रकार से यहाँ पर लगा दीजिए। अब देख रहे हो यहाँ पे ये चैन ऐसे हो सकता है कि स्ट्रेट ये बढ़ता जाए। ठीक, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये कौन है, एमिलोलोज, एमिलो एमिलोज होता है। क्या होता है, एमिलोज है, ये एमिलोज का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एमिलो पेम्टीन का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी अगर हम लोग बात करें तो चलो मैं उसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो देखो ये क्या है, ये लीनियर है ना, ये रेखी में होता है, सीधा जा रहा है। अगर मैं यहीं पे दूसरा ले लूं, ठीक है, अब इसी का हम लोग बनाए दूसरे वाले का, दूसरे वाले में भी सेम हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या निकल जाएगी बेटा, ब्रांचिंग आ जाती है। बस यहाँ पर क्या होने लगेगा, ब्रांचिंग आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर 2 बार 3 बार कोशिश करोगे बन जाएगा, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं बेटा जो आपको टफ लगे। स्ट्रक्चर को कोशिश करिएगा 2 बार 3 बार बनाने की। ठीक, ये यहाँ से हो सकता है कि ऐसे बढ़ता जाए। अब ये क्या करेगा, यहीं पर हो सकता है कि ये बॉन्डिंग कर ले, यहीं पर क्या करे बेटा, एक बॉन्डिंग ये बना ले इस प्रकार से। ठीक, यहाँ से ब्रांचिंग निकल गई, हो सकता है कि यहाँ से भी ब्रांचिंग निकल जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं एमिलो पेंटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिलो पेंटीन कहा जाता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाते हैं और यहाँ पर भी हो सकता है कि इधर से ब्रांचिंग किया जाए, बढ़ता जाए। क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये क्यों बढ़ता जाए, क्योंकि ये सब स्टार्च है ना, पॉलीमरेज है, तो हो सकता है कि ये सब बहुत ज्यादा होंगे ना, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगर बेटा स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है तो कोशिश करिएगा 2-3 बार, ये बन जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एमिलो पेंटीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एमिलो पेंटीन कहा जाता है। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। इसको बना लीजिए जल्दी से, बना लो बेटा इसको। उधर देखो जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये हो रहा है कि वहां पे और भी ये चैन बढ़ता जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलो अगर मैं यहाँ पर बेटा अंतर लिखूं, ठीक है, यहाँ पर एमिलोज और एमिलो पेंटीन, अगर मैं इसका अंतर देखूं तब देखो, ये याद रखो ना, यहाँ पर अंतर में क्या होता है कि यह जल में क्या होता है बेटा, घुलनशील होता है। ठीक, जल में घुलनशील, ये क्या होगा, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील। ठीक, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो यह क्या होता है, ये रेखी संरचना होता है। अभी हम लोगों ने देखा रेखी
संरचना होती है इसकी, ठीक। और ये क्या होता है, और अगर यहाँ पे बोला जाए तो इसमें बेटा 15 से 20%, 15 से 20% भाग क्या होता है, 15 से 20% भाग स्टार्च होता है ना, 15 से 20% स्टार्च होता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये शाखा वाला होता है, मतलब कि इसमें रेखी नहीं होती है, शाखा वाली संरचना होती है, शाखा वाली संरचना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें बेटा 80 से 85% भाग क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक। कंफर्म हो रहा है, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। अब ये सारी चीजें, अब आपको यहाँ पर बेटा कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ तक चीजें आपको एकदम आसानी से आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रोटीन। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। अगर प्रोटीन की हम लोग बात करें तो प्रोटीन तो हम लोग जानते थे कि प्रोटीन होता क्या है, ठीक। प्रोटीन हम लोग शुरू में ही चीजें समझ चुके थे थोड़ी थोड़ी कि क्या होता है। तो आप बोलोगे कि जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजिनस यौगिक होता है, मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजिनस युक्त जैव अणु होता है जो शरीर में वृद्धि करते हैं, ठीक। जो शरीर में वृद्धि करने के लिए हेल्प करते हैं या कराते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो लिखिएगा, वे नाइट्रोजिनस या नाइट्रोजन युक्त, वे नाइट्रोजन युक्त जैव अणु होते हैं, जैव अणु होते हैं जो जो शरीर की वृद्धि कराती है ना। वो क्या कहलाता है बेटा, प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन वृद्धि कराती है, उसे प्रोटीन कहते हैं, उसे प्रोटीन कहते हैं या प्रोटीन कहलाता है, ठीक। अब इसकी बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसके प्रकार की हम लोग बात कर ले तो ये 2 प्रकार का होता है बेटा। प्रोटीन की अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रोटीन के प्रकार, अगर हम प्रोटीन के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, रेखीय होता है ना। एक क्या होता है बेटा, यहाँ पर रेखीय होता है, सॉरी रेशेदार। एक होता है रेशेदार प्रोटीन, मतलब फाइबर होते हैं इसमें। और एक क्या होता है बेटा, यहाँ पे गोलाकार होता है, इसमें ज्यादा फाइबर्स नहीं होते हैं, गोलाकार प्रोटीन, ठीक। क्लियर हो रहा है। तो प्रोटीन हम लोग जान गए। अब इतना नोट करिए, फिर इसको थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखते हैं हम लोग रेशेदार प्रोटीन क्या होता है ना। रेशेदार प्रोटीन, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, रेशेदार जो प्रोटीन होता है बेटा, ये होता है शरीर के बाहरी भाग शरीर के बाहरी भाग को बनाता है। और इसी तरीके से हम लोग समझते हैं गोलाकार प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। देखना ध्यान से, अब ये क्या होता है, शरीर के, तो क्या लिखेंगे, वे शरीर के बाहरी भाग को बनाता है। ये सब कॉपी में एकदम अच्छे से नोट कर लेना का, मतलब नोट होना चाहिए। जल में अघुलनशील है, सॉरी जल में घुलनशील नहीं होता, जल में घुलनशील नहीं होता है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या होता है बेटा, कैरोटीन प्रोटीन,
कौन होता है? कैरोटीन प्रोटीन। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बेटा त्वचा और नाखून, है ना, त्वचा और नाखून में पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं ये इसकी बात करूं बेटा गोलाकार प्रोटीन में, तो ये बाहर भीतरी भाग बनाता है और ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो वे शरीर के भीतरी भाग को बनाता है, भीतरी भाग को बनाता है। ठीक, और ये क्या होता है बेटा? जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। कंफर्म है? एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक, HB। हीमोग्लोबिन की हम लोग बात करें तो ये क्या होता है बेटा? रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त, खून में। ठीक, ये खून में क्या हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिसॉल्व होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब देखो यहाँ पे जल में अघुलनशील का मतलब ये जो हमारी त्वचा है ना, जो हमारी स्किन है, जो हमारा नेल है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बेटा अगर ये जल में घुलनशील होता तो हम लोग जब जब नहाते, जब जब हाथ पैर धोते या कुछ भी हम लोग करते तो क्या होता? ये सब घुल जाता, निकल जाता ना। सोचो ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता। ठीक, अब अगर हम लोग इसकी बात करें हीमोग्लोबिन की, तो ये रक्त में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। और ये क्या है बेटा? एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट हमारा है अमीनो अम्ल। ठीक, अमीनो अम्ल। ठीक, अमीनो अम्ल क्या होता है? अमाइनो एसिड। चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है बेटा? इसमें आप बोल सकते हैं वे यौगिक जिनमें क्या होता है बेटा? यहाँ पे NH2 एमीन होता है और इसमें क्या होता है? COO मतलब कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहलाता है? अमीनो अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये वे यौगिक, ये यौगिक जिनमें या जिसमें NH2 समूह तथा COO समूह दोनों उपस्थित होता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं, उसे अमीनो अम्ल कहते हैं या अमीनो अम्ल कहलाता है। ठीक, इतनी बात हो गई। अमीनो अम्ल की इकाइयों को जोड़ने पर प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? ये प्रोटीन का यूनिट है। क्या है? प्रोटीन का यूनिट मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल जोड़ेंगे तो बहुत एक प्रोटीन बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल के इकाइयों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर किस प्रकार से होगा? बहुत सारा आप क्या करिए बेटा? अमीनो अम्ल जोड़ते जाइए, आपको क्या मिलने लगेगा? प्रोटीन मिलने लगेगा। मतलब इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है? इस प्रकार से ये अमीनो अम्ल की तरह जुड़ने लगेगा। यहाँ पर आप जोड़ते जाइए, क्या आपको मिल जाएगा? प्रोटीन ही आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। अब चीजों को बार बार पढ़ते चलो। ठीक है, तुम्हारी सारी चीजें कवर हो गई है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी किसी में मतलब केमिस्ट्री में ही, ऐसा नहीं कि किसी और सब्जेक्ट में। अगर केमिस्ट्री में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।